हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम मॉडबस टीसीपी आईपी पर डेटा को रीड करेंगे। मॉडबस टीसीपी आईपी पर डेटा हम एक पीएलसी को हम मास्टर बनाएंगे, दूसरे को स्लैब, और फिर मास्टर पीएलसी से हम स्लैब पीएलसी का डेटा रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस पीएलसी को स्लैब बना देंगे और इसको मास्टर। इसका आईपी 8 है 192.168.8 और इसका आईपी 192.168.1.9। इसका 9 है, इसका 8 है। तो हम इसको क्लाइंट बनाएंगे और इसको मास्टर बनाएंगे और फिर इस पीएलसी से टीसीपी आईपी के थ्रू, ईथरनेट के थ्रू हम क्लाइंट पीएलसी से डेटा को रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक लॉजिक बनाएंगे RS लॉजिक 500 में क्लाइंट का। ये मैंने क्लाइंट के लिए एक बना लिया। इस में हमारा कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ कोई डेटा फाइल बनाएंगे जिसको हमें दूसरी जगह सेंड करना है। तो इसमें पहली सेटिंग जो है वो हम जाएंगे चैनल कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पर मॉडबस टीसीपी आईपी इनेबल करेंगे। जैसे हम इसको इनेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक ये डेटा फाइल मांगेगा। इस डेटा फाइल को हम बना देते हैं। ये हमने 21 एक बाइनरी टाइप बना दी और 22 हमने कॉन्टैक्ट के लिए बना दी, ये भी बाइनरी बना दी, और 23 एक इंटीजर बना दी और 24 एक हमने होल्डिंग टाइप के लिए बना दी। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया। अब एक बार जैसे ही हमने ये कॉन्फ़िगरेशन किया, आप यहाँ पर मॉडबस में चेक कर सकते हैं। ये हम बाद में भी डाल सकते हैं या उसी टाइम डाल सकते हैं। 21, 22, 23, 24 ये हमने यहाँ पर इसमें डाल दिए। यानी कि यहाँ पर इन डेटा फाइल में हमारा डेटा जो भी होगा वो डेटा को हम मास्टर पीएलसी से रीड करेंगे। यानी कि हम टेस्टिंग के लिए हम 24 वाली फाइल से रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये 4 फाइल बन गई हैं, 21, 22, 23, 24। तो 24 वाली फाइल में हम कुछ डेटा को लिखेंगे। इसमें हम 5 एलिमेंट बना देते हैं और 5 एलिमेंट में हम कुछ डेटा बाय डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं जिसको हमें मास्टर पीएलसी में रीड करना है। ये सपोज मैंने कोई डेटा यहाँ पर डाल दिया है और इसको मैं पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर देता हूँ। ये हमने क्लाइंट _8 बनाया है, यानी कि हमने 8 नंबर जो आईपी की है, जिसका आईपी 192.168.8, उस पीएलसी में हम इसको डाउनलोड कर देंगे। 8 नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम डाउनलोड कर देंगे। ये हमने डाउनलोड कर दिया और इसके अंदर 2 डेटा ये पल्स बनी हुई है। आप चाहो तो इसमें एक रंग ऑफलाइन कर लेते हैं। तो इसमें 2 डेटा हम ये वाले डाल देते हैं। मूव ब्लॉक लगाएंगे और T4:0 का .acc, इसको हम ये जो फाइल है N24 इसमें डाल देते हैं, N24:0। और दूसरे वाले टाइमर का एक्यूमुलेटर की वैल्यू N7 इसमें डाल देंगे। अब क्या होगा, जो वैल्यू टाइमर की एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी वो N24:0 और N24:1 में पहुंच जाएगी। बाकी वैल्यू जो हमने सेट करी हैं, ये 3 वैल्यू हम जो हाथ से सेट करेंगे वो मैन्युअली सेट वाली रहेंगी। बाकी ये वाली वैल्यू चेंज होती रहेंगी।
तो ये हमने इसके अंदर एक बार डाउनलोड कर देते हैं 8 नंबर पीएलसी में। ये एक तरह से मॉडबस की डिवाइस हो गई है जिसका डेटा हमें दूसरी पीएलसी से रीड करना है, सिंपली मॉडबस टीसीपी आईपी पर। तो ये हमने बना लिया। अब जो भी वैल्यू है एंड इसमें यहाँ पर ये चेंज होती हुई दिख रही है, और बाकी ये हमने मैनुअली हाथ से सेट करी है। इन वैल्यू को हम रीड करेंगे मास्टर पीएलसी में। तो मास्टर पीएलसी में एक इसमें भी पहली सेटिंग यही है, हम जाएंगे चैनल 1 में और यहाँ पर हम टीसीपी आईपी में इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, और इसके बाद दोबारा से खोलेंगे तो इसके अंदर चैनल इस तरह से दिखेगा। तो इसके अंदर हम ये आईपी सेट कर देंगे। ये जो 192.168.1 है, ये हमारी दूसरी पीएलसी का आईपी एड्रेस है, इसको हम सेट कर देंगे और ये मास्टर इस तरह से मास्टर बन जाएगी। ठीक है, अब ये मास्टर पीएलसी के अंदर हम कुछ लॉजिक लिख लेंगे। जैसे ये पल्स तो वही बनी हुई है, इसके अंदर हम एक मैसेज लिखेंगे। तो MSG टाइप करेंगे और इंटर मार देंगे और कोई भी MG 9 नंबर स्पेयर है, इसको हमने ले लिया। इसको लेने के बाद हम इसके अंदर जाएंगे और अब यहाँ पर हमारी सेटिंग है, एक बार हम दिखा देते हैं। ये वाला चैनल हम 1 नंबर चैनल है जो इथरनेट मॉडबस टीसीपी आईपी, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम रीड करेंगे होल्डिंग रजिस्टर। और भी हमने बना रखे वैसे 21, 22, 23, 24 चारों तरीके की बना रखी हैं। इनमें से हम ये वाली वैल्यू को रीड करते हैं, N24 जो डेटा है उसका, क्लाइंट वाली पीएलसी का, उसके एड्रेस 4001, 2, 3 इस तरह से बनेंगे। तो इसको हमें ये दिस कंट्रोलर है, यानी कि इसकी कौन सी फाइल में हमको रीड करना है। इनकी कौन सी फाइल में, मैं मान लीजिए 9 तो इसके लिए इस्तेमाल हो गई है, तो 10 में यूज कर लेते हैं, N10:0। इसमें हम 5 एलिमेंट को रीड कर लेंगे और दूसरी पीएलसी का यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी, पहले एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल मान लीजिए मैं 11 बना देता हूँ और RI वाली फाइल बना देता हूँ, रूटीन इंफॉर्मेशन वाली, और इसको ओके कर देंगे R11। अब हम इसमें R11:0 और इसके अंदर हम क्लाइंट का आईपी डाल देंगे जो कि है 192.168.1.8, जो क्लाइंट का आईपी अभी हमने डाला था क्लाइंट पीएलसी का, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पर सेटिंग हो गई, यानी कि इस पीएलसी का जो हमने मास्टर पीएलसी बनाई है जिसका आईपी हमारा 9 है, इसका नाम भी हमने master_9 किया है ताकि हमें ये पता रहे कि हम 9 वाली जो आईपी है 192.168.1.1.9 वाली जो पीएलसी है उसको हम मास्टर बना रहे हैं, यानी कि इससे हम डेटा को रीड और राइट करेंगे। और जो दूसरी पीएलसी है जिसका आईपी 192.168.1.8 है, उसमें से हम डेटा को यहाँ पर रीड करेंगे। तो हम उस वाले जो फाइल है 4001 वाली जो सीरीज है, अभी दिखा देता हूँ मैं, ये क्लाइंट वाली पीएलसी है, इसके अंदर जो N24 वाला जो एड्रेस है वो वाला एड्रेस हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रखा है N24, यानी कि 4000 समथिंग वाली जो वैल्यू है वो मुझे रीड करनी है, यानी कि 4001, 4002, 4003 ये जो वैल्यू है ये एक तरह से
24:0:1:2 ऐसे 5 आइटम इसमें, 5 एलिमेंट इसमें बन जाएंगे। तो हम मास्टर पीएलसी में एक बार लॉजिक को डाउनलोड कर देते हैं। तो ये इस तरह से इसका ये लॉजिक बन गया है। इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। अब इसके अंदर हम एक मैसेज को रिसेट कराएंगे इसकी EN बिट से। यहाँ एक बार इसको पेस्ट करेंगे .en इनेबल बिट का डाल देंगे इसमें, और इस पल्स को, इसकी एक पल्स ले लेंगे, TT कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम, ताकि ये अपडेट होता रहे। ये बन गया। अभी ये लॉजिक बन गया है। अब इसको एक बार हम डाउनलोड कर देते हैं। ये हमें 9 नंबर पीएलसी में डाउनलोड करना है। ये हमने डाउनलोड कर दिया। तो हमको जो डेटा उस पीएलसी के अंदर 4000 समथिंग वाली वैल्यू है, वो n: समथिंग में आ रही है, उसी वैल्यू को हम n10 में रीड कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं जो भी वैल्यू क्लाइंट वाले में, क्लाइंट वाले का जो डेटा है वो 24 वाला है, उसके अंदर हमारे ये वैल्यू आ रही है। यानी कि ये 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, ये इस तरह की वैल्यू बन गई हैं। इस एड्रेस को हम यहाँ पर मास्टर पीएलसी में रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीड कर रहे हैं, तो ये रीड हो करके आएगी n10 में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर रीड होके आ रही है। पहली और दूसरी दो जो वैल्यू हैं वो तो उसका जो टाइमर है वो आ रहा है, और ये वाली वैल्यू हमने उसमें सेट की थी वो है। अब एक बार हम इसको ये ऐसे ही खुला रहने देते हैं। क्लाइंट पीएलसी में जाते हैं और इसके अंदर हम कुछ डेटा जो ये बड़ा है इसको हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए 1500, 1800 और 2200, ये वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज की है क्लाइंट वाले पीएलसी में। अब हम चेक करेंगे कि मास्टर वाले पीएलसी ने इसको रीड किया है कि नहीं। ये देखिए 1500, 1800, 2200 यही वैल्यू हमने वहाँ पर डाली थी, वो यहाँ पर रीड हो गई। तो इस तरह से हम मॉडबस TCP/IP पे रीड कर सकते हैं। ये जो क्लाइंट वाली पीएलसी है, ये कोई भी मॉडबस TCP/IP इनेबल्ड कोई भी डिवाइस हो सकती है। जैसे टेम्परेचर स्कैनर है, टेम्परेचर स्कैनर भी हो सकता है, उसके अंदर से भी हम रीड कर सकते हैं। और कोई भी मॉडबस, मैंने इसको एज ए मॉडबस डिवाइस बना दिया, मॉडबस स्लैब की तरह बना दिया, और मॉडबस बनाने के बाद इसको मॉडबस TCP/IP दूसरे वाली पीएलसी से हमने इसको रीड कर लिया। तो आज का टॉपिक यही था जो मैंने कवर कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।